तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी लग चुका है एजुकेशन मेला, यानी कि किताबों का जो मेला होता है हर साल लगता है आम खास मैदान के ऊपर। और तारीख़ी शहर औरंगाबाद के आम खास मैदान पर जबकि ये मेला लग चुका है, तो इसके लिए दो लाइनें मेरी खुद की लिखी हुई ज़रूर सुनकर जाना कि तुम्हारी तसल्ली ही सही कि ये नाम बदल गया, तारीख़ी शहर का नाम आज भी औरंगाबाद ही है। और ख़ास दो लाइनें हमारे औरंगाबाद के व्यूवर्स के लिए कैसी लगी ज़रूर बताना। कोई गूगल पर ये सर्च किया तो नहीं होंगी, मेरी खुद की लिखी हुई है। अब तो हर हाथ की तामीर इसे पहचानती है, इसीलिए औरंगाबाद के नाम से इसे जानती है। तो दोस्तों, ये लाइनें आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आगाज़ हो चुका है एजुकेशन एक्सपो किताबी मेला, यानी कि उर्दू से लेकर के कई सारी ऐसी मालूमाती किताबों का मेला जहाँ पर भंडार भरा हुआ है पूरे किताबों का। इतना ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया से आए हुए ऐसे ऐसी चीज़ें जो कि आप देखकर खुद भी हैरान रह जाओगे कि इस बार बहुत कुछ नया होने वाला है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये हम आपकी व्यूज़ पाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप खुद देखोगे आगे कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके से बता दी पूरी दुनिया की मालूमात, यानी कि हमारे अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने कैसे तामीर की है दुनिया, ये भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। और एक ख़ास बात, आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स लेकर के आए हैं वीडियो के अंदर, तो बने रहेगा। एजुकेशन एक्सपो उर्दू बुक फेयर मेला जो है उसके अंदर सारी दुनिया से लेकर के लोग आते हैं, जगह जगह अपने स्टॉल लगाते हैं और कई सारे ऑफ़र आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो पूरा अंत तक वीडियो में बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं और कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाना और वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप इक्विनिक्स सोल्यूशन लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत कुछ और बहुत सारे ऑफ़र आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाते हैं। MSCIT से लेकर के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि AI अभी चल रहा है, तो AI के अंदर बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है बहुत सारी चीज़ों से, और इसका ऑफ़र हम आपको बताएंगे कि बहुत कम दाम में होने वाला है। तो चलिए हम सर से बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का ऑफ़र कि ऑफ़र यहाँ पर क्या होने वाला है, कितने कम दाम में होने वाला जो है। है अपन ने एकदम एक्सट्रीम कोर्सेस अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। सारे के सारे एडवांस कोर्सेस है देखिए इसमें। और ये जो लिस्ट देखा है यहाँ पर पूरा एक्सटेंसिवली आपको देखेगा। अच्छा, आई एम सॉरी, सो एक्सटेंसिवली आपको देखेगा यहाँ पर बेसिकली। तो उसमें जो है इक्विनिक्स IT फर्म के अंडर में ही हम इसको ये करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेसिफिकली इस एग्जीबिशन के लिए, इस एक्सपो के लिए जो भी रजिस्टर करता है हमारे पास, सो दैट विल बी लर्निंग फॉर 1000 रुपीज़ ओनली। 1000 रुपये में 1 मंथ का फंडामेंटल कोर्स हम सिखाएंगे। आप जो भी इसमें से सेलेक्ट करेंगे, भले ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, MSCIT हो, नेटवर्किंग हो, ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इसमें से लिस्टेड है। और नॉन लिस्टेड में C और C++, पाइथन भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे के सारे कोर्सेज़ की फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको 1 मंथ के लिए पढ़ाएंगे 1000 रुपीज़ में। इस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हार्डवेयर के प्राइसेस है, दीज आर ऑल रिफर्बिश्ड हार्डवेयर्स, न्यू में भी अवेलेबल है। एंड यू हैव टू विजिट लाइक आइदर ऑफ आवर ऑफिस। वन ऑफिस इज़ इन अपोजिट मौलाना आज़ाद कॉलेज, हिमायत बाग। अनदर वन इज़ एट सिटी चौक, सिटी आइकन मॉल, फर्स्ट फ्लोर। सर, जैसे कि आपने ये ऑफ़र बताया कि 999 में यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आएंगे जो भी, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज स्पेशलाइज कोर्सेज है, तो इसमें से कोई भी एक कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप में बेसिक्स आप उसमें लर्न कर सकते हो। तो लेडीज़ के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल रहेंगी? एब्सोल्युटली मैम, हमारे पास स्पेशल बैचेस है फॉर गर्ल्स विच आई हैव मेंशन हियर एज वेल। उनके लिए रिजर्व जो है टाइमिंग है 2 PM to 5 PM रिजर्व लड़कियों के लिए है। पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में ये सिखाते हैं। प्लस गर्ल्स टीचर है हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भी ब्रांचेस में। और एड्रेस बता दीजिए। श्योर मैम, माय नेम इज़ माजिद खान, आई एम द फाउंडर ऑफ इक्विनिक्स IT सॉल्यूशंस। और हमारा जो एड्रेस है वो अपोजिट मौलाना आज़ाद कॉलेज, सिटी टावर, बिलो SBI ATM एट हिमायत बाग, औरंगाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड इज़ एट सिटी चौक, सिटी आइकन मॉल, फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 5। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार तक देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑफ़र में मात्र 999 में एक कोर्स फ्री मिलने वाला था। ये ऑफ़र तो आपका फ़ायदा कर सकता है, इसलिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। और आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे यहाँ पर बच्चों के लिए स्टेशनरी आया हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ पर।
और किड्स मैसेज, जैसे कि पिछले साल हमने वीडियो बनाया था इनके इसके ऊपर, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हमने अभी इनसे कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया। और जनरल जो क्लिनिक है एसबीएम से रिलेटेड जो बैतुल माल है उसके लिए हमने वीडियो बनाई है। कोई पेड प्रमोशन वगैरह मैंने नहीं किया है, लेकिन दोस्तों ये सवाब जारिया समझकर आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो ऐसे ही बनाई है, क्योंकि ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोई भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं समझता है, लेकिन ये हमारे आखिरत के लिए बहुत ही बेहतर सौदा है। और आइए हम सर से बात करते हैं कि किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी नेकी होती है तो वो नेकी आपको कहाँ पर काम आ जाएंगी इसका कोई पता नहीं होता है। तो ऐसी नेकी हमेशा ही करते रहे और सवाब जारिया समझ कर कि अगर आपकी ये वीडियो के थ्रू अगर उनको किसी से मदद मिल जाती है तो उस सवाब के हकदार आप भी होंगे, ये बात ध्यान में ज़रूर रखना। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ज़रूर लिखी जाती है। तो आइए हम सर से बात करते हैं कि किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाता है। लेते हैं 10 रुपये फ़ीस रहती है, और ये ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए ये इलाज किया जाता है। सर ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये हॉस्पिटल देखो किराड़पुरे में 2 है, एक दांतों का दवाखाना है किराड़पुरे में, एक जनरल है, बादाम नारेगांव पर है, गारखेड़े में 2 है, अबरार कॉलोनी में 1 है। ऐसे टोटल मिला के 8 दवाखाने हैं। ये 2 क्या कहना चाहेंगे आप सामान देने के लिए? औरंगाबाद के अवाम के लिए ये देना चाहते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं। हम इसके अलावा हमारे जो ट्रस्ट जो है बेवाओं को, गरीबों को, ग़रज़मंद को जो है तो किट दिया जाता, उनको जो है तो पेंशन दिया जाती है, और साथ ही साथ जो है रमज़ान में भी किट दिया जाता। और अभी जो है तो ज़रूरतमंद जो बच्चियां हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है, सिलाई मशीन के ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी 6 जगह है। और दूसरी बात यह है कि सीवन क्लासेस भी है बच्चों को, और लड़कियों को जो है तो ये साल में हमने 100 मशीन दिए गए हैं। 100 मशीन हमने फ्री दिए बाटे, जिस लड़कियों को ज़रूरत थी, सिलाई काम वगैरह आता है लेकिन मशीन वगैरह नहीं है, गरीब है, उनको हम जो है तो उनके सर्टिफिकेट वगैरह लेके उनको मशीन वगैरह दिए हैं। और ज़रूरतमंद बिजनेसमैन जो भी रहते हैं गरीब वगैरह, उनको हाथ गाड़ी भी दिए है। तो हाथ गाड़ी ऐसे दिए है कि जो फ्रूट बिकाता है तो उनको फ्रूट दिला के दिए, जो टेलरिंग वगैरह जो है तो वो काम कर कटलरी के सामान वगैरह वो भी दिया जाता है उनको। तो ऐसे हमने 100 लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो मतलब बैतुल माल को दे सकते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो लोगों ने थोड़ा हमको हाँ करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जो कि हम उनके ज़रिए, आपके ज़रिए हम आप गरीबों को दे सकें। हमारे पास जो है तो बहुत से 350 बेवा हैं, उनको हर महीने जो है तो किट दिया जाता है। तो नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। कांटेक्ट देख लिया दोस्तों आपने, आप इनके बैनर पर जा कर के कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपसे हो सकता है। अब जबकि आती है स्कूलों की बात, तो यहाँ पर बच्चे जो है तो बहुत ही हुनरबाज है, और आपको ऐसे बच्चों से हम मिलाएंगे जिन्होंने तारीखी शहर औरंगाबाद के अंदर पूरी दुनिया को, कायनात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे बनाया है ये बता दिया। तो आइए चलते हैं। तो ये देख सकते हैं PFCI स्कूल का ग्रुप है, और यहाँ पर ये बच्चों ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि आप भी देख कर के हैरान रह जाओगे। इन बच्चों के लिए एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अस्सलामुअलैकुम। हम जमात शशम के तालिबा आपके सामने निज़ाम शमसी में मौजूद सितारों और सैयारों की मालूमात पेश करेंगे। फ़ालिकुल हिसाब व जअल लैल सकान वश्शम्स वल क़मर हुस्बान ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। तर्जुमा अल्लाह ही है सुबह को रात का अंधेरा चाक करके निकालने वाला, और उसने रात को आराम के लिए बनाया है। सूरज और चाँद को हिसाब शुमारी के साथ गर्दिश करने वाला बनाया। ये बहुत गालिब बड़े इल्म वाले रब का मुक़र्रर नज़्म व नुस्ख़ है। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में मौजूद पीले रंग का सितारा सूरज है। सूरज की जिसामत इतनी बड़ी है कि हमारी ज़मीन की जिसामत के 13 लाख सैयारे आसानी से समा सकते हैं। सूरज की सख्ली क़ुव्वत की वजह से ही निज़ाम शमसी की आसमानी फल्की इसके अतराफ़ गर्दिश करती है। उन सैयारों के नाम अतारुस, ज़हरा ज़मीन, मरीख़, मिश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। अतारुस सूरज के करीब तरीन सैयारा है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार सैयारा है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहरा ये निज़ाम शमसी का सबसे रोशन सैयारा है। ज़ोहरा खुद के गिर्द मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करता है। ये सबसे गर्म सैयारा है। ज़मीन ये निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा है। ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे पर ज़िंदगी नहीं है। ज़मीन खुद एक मक़नातीस होने की वजह से इसके अतराफ़ एक मक़नातीसी मैदान है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीख़ ये निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है। मरीख़ की मिट्टी में लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्ख़ी माहिल नज़र आता है, इसलिए इसे सुर्ख़ सैयारा भी कहते हैं। मुश्तरी ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। जसामत में इतना बड़ा होने के बावजूद ये अपने महवे पर तेज़ी से घूमता है। इस पर हमेशा शदीद तूफ़ान आते हैं, इसलिए इस सैयारे को तूफ़ान ज़दा सैयारा भी कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहल ये निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है। मुश्तरी के बाद ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। यूरेनस ये निज़ाम शमसी का सातवां सैयारा है। इस सैयारे को बग़ैर दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। नेपच्यून ये निज़ाम शमसी का आठवां सैयारा है। नेपच्यून पर एक ही मौसम तकरीबन 41 बरस तक रहता है। इस सैयारे पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है। प्लूटो 18 फरवरी 1930 को प्लूटो सैयारा दरियाफ्त किया गया था। प्लूटो की जिसामत निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों से छोटी होने की वजह से इसे बोना सैयारा करार दिया और 2006 में निज़ाम शमसी के बड़े सैयारों से इसे निकाल दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मेमून उर्दू स्कूल जमात हफ्तुम के तलबा आप सबके सामने पहाड़ों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ नाक़ाबिल यकीन साइंसी और कुरानी हक़ाइक़ में ज़मीन का वजूद और पहाड़ों की अहमियत पेश करने जा रहे हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया और एक बड़े धमाके की वजह से धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया। टेम्परेचर मुसलसल कम होने लगा। जब सूरज से डस्ट के बादल हट गए तो टेम्परेचर बढ़ गया। ज़मीन पर रहने वाला 25 किलोग्राम से कम वज़न का हर जानवर ख़त्म हो गया और इसी तरह बड़े बड़े ख़तरनाक जानवर भी ज़मीन से कम हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले ज़मीन के इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से बदलाव आने लगे और ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट के अंदर हलचल हुई जो खुश्की के दो बड़े बर्रे आज़मों को एक दूसरे के पास ले गई। इनमें से एक बर्रे आज़म था आज की मौजूदा दौर का इंडिया, जो बर्रे आज़म एशिया के साथ मिल रहा था। दोनों खुश्की के बड़े टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोहे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी रीता देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही बनी। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदलने लगा। ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और इन पहाड़ों से गुजरने वाला बर्फ़ आगे जाकर नदी नालों में बदलने लगा, जिससे हम इंसानों की आधी से ज़्यादा आबादी पीने का पानी लेती है। ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर सब्ज़ा बढ़ने लगा और इंसानों के रहने के लायक मौसम तैयार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी खास मेहमान की आमद के लिए ज़मीन अपने आप को तैयार कर रही है और ये मेहमान थे हम इंसान। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी आयशा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी तमाम तैयारियों के पीछे एक सोच थी जो कि हम इंसानों को ज़मीन पर बसाना चाहती थी और उसी सोच और हुक्म के मुताबिक ज़मीन ने अपने आप को बदलना शुरू किया, जिसके बारे में कुरान करीम के सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले। तुम्हारे खाने को तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाला ना ठहराओ, यानी खुदा का शरीक ना ठहराओ। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी सारा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मौजूदा साइंस पहाड़ों की अहमियत को बयान करते हुए हमें ये बताता है कि पहाड़ हमारी ज़मीन पर एक डायनेमिक बैलेंसिंग का काम करते हैं। ज़मीन पर हर सेकंड के अंदर तकरीबन 2 ज़लज़ले आते हैं जिनकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये शिद्दत इतनी होती है कि ये ज़मीन के बैलेंस को ख़राब करके हमारी ज़मीन के बैलेंस को ख़राब करके हमारे ज़मीन के माहौल को बिल्कुल तबाह कर सकती है। लेकिन पहाड़ इनकी शिद्दत को रोककर ज़मीन को बैलेंस रखते हैं, यानी इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देते। इसके आगे की मालूमात हमारे साथी आपको ज़ैनब देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम पहाड़ों को जगह जगह से काटना शुरू करते हैं तो हमारी ज़मीन इनबैलेंस होना शुरू कर देंगी। ये कुदरती तौर पर ज़मीन पर मौजूद लंगर है जो जितने बड़े साइज़ के बाहर से नज़र आते हैं इनसे कहीं ज़्यादा अंदर इनकी
जड़ें मजबूत होती है, बिल्कुल एक कील की तरह, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8.8 किलोमीटर है, लेकिन ज़मीन के अंदर तकरीबन 250 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है, यानी कि ज़मीन की गिरफ्त को हिलने से बचाकर इसको संभाले हुए है। इसके आगे की मालूमात हमारे साथी अब सुफियान देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी कि कुरान मजीद में जगह जगह पहाड़ों को लंगर कहा गया है, जो कि ज़मीन को बैलेंस रखने के लिए, इसकी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए ज़मीन पर रखा गया है। पहाड़ माहौल और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ तूफ़ानी बारिश और सैलाब को रोकने का काम भी करता है। इनका ज़मीन पर मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है और हल्की अहमियत से आज की मौजूदा साइंस भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन ये सब बातें इस कायनात को पैदा करने वाला रब आज से 1400 साल पहले अपनी महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब के अंदर बयान फरमा दी, जिसे आज साइंस हूबहू तस्लीम कर रही है। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी अरसलान देंगे। ये पहाड़ इतने ताकतवर है कि इनको दुनिया की जदीद तरीन मशीनें कोई भी ताकत अपनी जगह से नहीं ला सकती। इसीलिए सूरह फातिर आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते कि वो अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान को ताम लगाए ताकि झूल न जाकर फिर अपनी जगह से हिल जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी नहीं है तो उन्हें थाम सके। अल्लाह हाफिज़। तो ये तो तलबात थे स्कूल के। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी अगर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने को लगे। तो ये है एजुकेशन एक्सपो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगी। तलबात की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलती है अगली वीडियो के साथ। आज के लिए ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।